रखना। दूसरी दलील ये है, हजरत कंजुल उम्मान में अलाउद्दीन मुत्तकी रहमहुल्लाह ने रिवायत दर्ज की है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमा दे, मुझे उस उम्मत में शामिल कर दे। मैं आपसे पूछने लगा हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत का जिक्र पहले क्यों करते हैं? अभी तो उम्मत आई नहीं है, पहले हुजूर की वजह से इस उम्मत का जिक्र किया, क्योंकि हुजूर मकसूदे कायनात हैं, पहले जिक्र है। तवज्जो रखना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, हजरत ईसा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में आएंगे, क़यामत से पहले मुस्तदरक क़यामत से पहले आएंगे। इमाम अबू याला मुस्नी रहमहुल्लाह ने मुस्नद अबी याला में जिल्द नंबर 11 में इस रिवायत को जगह दी है। फरमाया लयंज़िलन्ना ईसा इब्न मरियमा इमामन व मुक़्सिता लयक़्तुलन्नल खंज़ीरा व लयक्सिरन्नस सलीबा व लयुअरज़न्न अलैहिल मालु फला यक़बलन्नहु व लयअतियन्न अला कब्री सुम्मा लइन कामा अला कब्री फ़क़ाल या मुहम्मद लउजीबन्नहु। हुज़ूर पाक फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम वक्त भी होंगे, हाकिम वक्त भी होंगे, आदिल बादशाह भी होंगे, यहूदियत खत्म करेंगे, ईसाईयत खत्म करेंगे, इन पर लोग माल और जिजिया को दौलत पेश करेंगे, लेकिन हर बंदे के पास माल और दौलत इतना होगा वो ज़कात देने के लिए फकरा को ढूंढता फिरता होगा। जमीन अपने खजाने अमन अमान की वजह से बाहर फेंक देगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी कब्र पे आएंगे, आकर मुझे सलाम करेंगे, मैं मोहम्मद करीम उनके सलाम का जवाब दूंगा। तवज्जो रखना, मैं अपनी बात नहीं करता, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत कारी तैयब कासमी सिद्दीक़ अकबर की औलाद हैं, हजरत नानोतवी के पोते हैं, 50 साल तक दारुल देवबंद के मुहतमिम रहे हैं। उठाइए कलिमात तैयबा, हजरत कारी साहब की तहकीक को सलामी पेश करने को जी चाहता है। हजरत कारी साहब फरमाते हैं, फरमाया लोगों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह यहां भेजेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आकर यहां पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत को चमकाएंगे। फरमाया इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने किसी और नबी का इंतखाब नहीं फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं आए, ज़करिया अलैहिस्सलाम नहीं आए, याह्या अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा गया। फरमाया वजह क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी आखिर में भेजा जा रहा है। फरमाते हैं इसकी दो वजह हैं, एक वजह तो ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने दुआ कबूल की है, जिसके बलबूते पर वो आखिर वक्त पे इस उम्मत की क़यादत करने के लिए उम्मत मोहम्मदिया में तशरीफ लाएंगे। फरमाते एक वजह और है, अब्दुल करीम नाबुलसी ने ताबईन का कौल नकल किया है, जन्नत की जिंदगी होगी, जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का एक औरत से निकाह कराएंगे। उस औरत का नाम मरियम बिन्ते इमरान है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा है। हजरत मरियम की शादी नहीं हुई। हजरत मरियम खुद फरमाती हैं वलम अकु बगिया वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, मेरी शादी नहीं है, मैं कवारी हूँ। इस कवारी औरत से शादी अल्लाह के रसूल की होगी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के खामद बनेंगे। जन्नत के अंदर हजरत मरियम हुजूर की बीवी बनके उम्महातुल मुमिनीन की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगी। हजरत मरियम जब हुजूर पाक की बीवी बनी और हजरत मरियम के बेटे हजरत ईसा हुजूर पाक के बेटे लगे हैं, हजरत ईसा हुजूर के फर्जंद लगे हैं, हजरत ईसा हुजूर के शहजादे बने हैं। जब वालिद का दीन मुश्किल में होगा, हुजूर पाक बमंज़िला वालिद इनका दीन मुश्किल में है, दज्जाल आया है, दज्जालियत आम है, हर तरफ से फितने दीन मोहम्मदी पर नबुर्द आजमा हमला आवर है। तो उस वक्त अल्लाह बाप के दीन की हिफाजत के लिए बमंज़िला बेटे हजरत ईसा को भेजेंगे, जाओ दज्जाल का कला कमा करो। हजरत ईसा को भेजेंगे। फरमाया इसीलिए हजरत ईसा आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक लफ्ज मजीद कहते हैं, फरमाने लगे हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी कब्र पे हजरत ईसा सलाम करेंगे, मैं जवाब दूंगा। फरमाया ये अजीब बात, जवाब तो हर मुसलमान उम्मती को मिलता है,
یہ صرف حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت، ہر مسلمان امتی کو رسول اللہ کی قبر اطہر پہ سلام کرنے کے بعد جواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیں، جزاکم اللہ، توجہ، ہر امتی کو ملتا ہے، مسلمان کو حضرت عیسیٰ کے لیے کیوں فرمایا وجہ کچھ اور ہے۔ جب والد کی مرضی کے مطابق اس کا بیٹا ٹھیک کام کر کے آئے اور والد کا دل خوش ہو تو والد اونچی آواز میں اس کا استقبال کرتا ہے، اسی لیے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے، دنیا کی جنگ کو ختم کر کے، امن و امان کو قائم کر کے جب آئیں گے حضور پاک اونچی آواز میں استقبال کریں گے۔ اور پھر فرمایا حضرت عیسیٰ کو حضور کے ساتھ قبر ملے گی، کا وجہ کیا ہے؟ چوتھی جگہ حجرہ عائشہ میں آج بھی فارغ ہے حضرت عیسیٰ کو ساتھ قبر ملنے کی وجہ، فرمایا جب بیٹے سے باپ خوش ہو پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، قبر بھی حضور کے ساتھ بنے گی۔ یہ میں نے دوسری دلیل پیش کی ہے، حضور پاک کے آنے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کا ذکر ہے۔